सुबह का टाइम था। मैं आराम से बैठा हुआ था और चेयर पे बैठ के अपने नाश्ते का इंतजार कर रहा था। नाश्ता आया और मैंने खाना स्टार्ट किया। बस मैं खाना स्टार्ट किया 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 दो एक मैंने लिए बाइट और एकदम से मेरे दिमाग में थॉट आया, अबे यार कुछ तो बोल रहा हूँ यार, मैं कुछ तो बोल रहा हूँ। जब मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार मैं तो एक चीज भूल गया। मेरी एक वर्कशॉप में एक बाइक आई है, मेरी वर्कशॉप दिल्ली में है और मेरे पास एक बाइक आई है, वो है पल्सर 250 सीसी। और उस बाइक में दिक्कत क्या है, गाड़ी घुट रही है, मिसिंग कर रही है। जो सामने आपकी गाड़ी खड़ी यही है वो गाड़ी। फिर मैंने सोचा नाश्ता मैं बाद में करूंगा, पहले इस गाड़ी को ठीक करते हैं और समझते हैं इसमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो कैसे सही होगी। मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि इसके इंजन में जो गाड़ी के अंदर पावर होती है ना 250 सीसी वाली, वो पावर बिल्कुल भी नहीं है। अभी गाड़ी घुट रही है बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गला इसका दबा रखा हो और गाड़ी जो है बिल्कुल मतलब भागने की कोशिश कर रही है, पर गला दबने की वजह से गाड़ी भाग नहीं पा रही है। तो ये इसमें घुटने की प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, इस गाड़ी का ना वाइब्रेशन इशू थोड़ा सा बढ़ गया है और हल्की सी वाइब्रेशन इशू की वजह से मुझे लगा कहीं ना कहीं इसके टैपेट चेक करने चाहिए और इसकी थ्रॉटल बॉडी चेक करनी चाहिए। पर सबसे पहले भाई मैंने क्या किया, मैंने इसको ऊपर लगाया और इस गाड़ी की टंकी वंकी सब उतार दी और उसके बाद इसकी बैटरी का तार मैंने अलग कर दिया। इन सभी कामों को जांचने से पहले मैंने थोड़ा सा थ्रॉटल बॉडी की तरफ नजर मारी और देखा कि इसकी थ्रॉटल बॉडी आज तक साफ ही नहीं हुई है जब से बाइक परचेज करी है कस्टमर ने। कस्टमर से मैंने डिस्कस किया और कस्टमर से डिस्कस करने के बाद मुझे ये बताया कस्टमर ने कि भाई मैं जब भी सर्विस सेंटर कराने जाता हूँ सर्विस, तो वहां पर सिर्फ ऊपर ऊपर से गाड़ी को चेक करते हैं और उसके बाद गाड़ी को मेरे को दे देते हैं। मैंने बोला ये जो परेशानियां मेरे पास लेके आए हो ये आपने कभी चेक नहीं कराई? तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने हमेशा बोलता हूँ उनको, उसके बाद भी मैं बोल बोल के हो गया हूँ दुखी और इस बात को लेकर वो समझते हैं सुनते हैं, बस वो करते नहीं है, बाकी सारा काम होता है। तो मैंने देखा इसी बिहाफ पर मैंने गाड़ी खुलवाई और गाड़ी खुलवाने के बाद देखा वाकई में गाड़ी जो है पहली बार खुली है। इसकी पेट्रोल टैंक भी पहली बार खुला है और इसका जो साइड का वगैरह होता है ये सब पहली बार खुला है। इन सब चीजों को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया और सोच विचार में पड़ गया। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा मतलब किस तरीके से हो सकता है 250 सीसी की पल्सर गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा और इस चीज को लेकर कंपनी वाले बहुत मतलब टल्ला दे रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ है। तो मैंने दिमाग में आइडिया कि इसका काम करते हैं, सबसे पहले इसके टैपेट चेक करते हैं और टैपेट चेक करने के बाद इसको देखते हैं आगे क्या है और ब्रेकफास्ट में करूंगा बाद में, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा, अपर कवर को पूरा क्लीन कर दिया, साफ करके कपड़ा वपड़ा मार दिया और उसके बाद हमने अपर कवर के बोल्ट खोलना स्टार्ट कर दिए। मैंने लड़के को बोला भाई 8 नंबर के जो बोल्ट हैं उनको खोलो। 8 नंबर के बोल्ट खोलने के बाद देखते हैं इसमें करना क्या है। अब 8 नंबर के बोल्ट खोलते गए खोलते गए खोलते गए खोलते गए खोलते गए खोलते गए और इसके बाद 8 नंबर का एक जो बोल्ट है वो पूरा तरीके से खुल गया। अब आती है बात 2 और 3 और 4 बोल्ट पे, तो फटाफट से वो भी खोल लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे छोटी सी, जब भी ये बोल्ट वगैरह खोल रहे हो आप, इंजन के बोल्ट वगैरह खोल रहे हो, तो उस सिचुएशन में गाड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो आप उस सिचुएशन में उस बाइक को ठंडा होने का टाइम दो और नॉर्मल टेम्परेचर आते ही उस बाइक का इंजन में से जो भी बोल्ट वगैरह अगर खोलने हैं आपको वो खोलो। और यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इसकी जो वॉल्व क्लियरेंस होती है वो सिम वाली होती है, मतलब जैसे कि KTM सीरीज के जो टैपेट होते हैं और पल्सर 250 के जो टैपेट होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं। KTM सीरीज में जिस तरीके से टैपेट सेट किए जाते हैं और इसमें जिस तरीके से टैपेट सेट किया जाता है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल टैपेट से रिलेटेड आप देखो मैंने होगा मतलब होता ना जैसे कि टैपेट किस तरीके से चेक किए जाते हैं और सेट किए जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा मैं ये सारी बातें आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। ये जो पल्सर 250 सीसी की गाड़ी है इसके वॉल्व क्लियरेंस किस तरीके से सेट किए जाते हैं उसकी पूरी कंप्लीट मैं सीरीज बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, पर उसके लिए मुझे आपकी चाहिए बहुत सारी कमेंट और बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ही सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है बोल्ट, एक 10 नंबर का बोल्ट है। टैपेट सेट करने से पहले इस बोल्ट को खोलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कवर नहीं खुलेगा। काफी सारे लोग होते हैं बोल्ट पे ध्यान नहीं देते हैं और वो टैपेट सेट करने के लिए वो कवर खोलते रहते हैं, तो वो भी बहुत गलत है। सारे बोल्ट खोलने के बाद हमने मेन बोल्ट इसका खोल लिया है और वॉल्व क्लियरेंस की सेटिंग से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसके अंदर रॉकर के अंदर जो होते हैं नट बोल्ट नहीं होते हैं। टैपेट सेट करने से पहले इसके अंदर सिम लगी होती है, मतलब एक सिम को चेक करना होता है। तो भाई फटाफट से ना सारे काम छोड़ के इसके टैपेट वगैरह को खोलते हैं और खोल के आगे का प्रोसेस देखते हैं कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है और आपके साथ शेयर करते हैं। भाई हमने जो है इसके टैपेट वगैरह चेक किए, वॉल क्लियरेंस जो होती है वो चेक करी, सिम वगैरह चेक करी, सारी सिमें में सब कुछ चेक करने के बाद हमें पता लगा कि भैया इसके सिम वगैरह में टैपेट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे एक चीज का फायदा हो गया, हमारे जो मन का डाउट था वो क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास जब पहली बार बाइक आती है तो हम उसमें कोई कमी पेशी नहीं छोड़ते और कोई भी ढील नहीं देते। भाई जो भी है पूरा तरीके से चेक होगा, उसके बाद ही गाड़ी में जो समस्या है उसका सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा। अब यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, हमने जब पहले सबसे पहले तो उसकी पूरी सफाई करी और पूरी क्लीनिंग करने के बाद अपर कवर को पूरा तरीके से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद हमने इसे फिट कर दिया, बहुत ही सिंपल वे में फिट हो जाता है। काफी सारे लोग अपर कवर लगाने से पहले 10 बार इधर उधर पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत ही देखो सही तरीके से इसका अपर कवर रख गया और रख के हमने फिट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसके 4 बोल्ट लगाएंगे। चारों बोल्ट लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, काफी सारे लोग तो 4 बोल्ट लगाते हैं और एक बार में पहला बोल्ट टाइट कर देते हैं, उसके बाद दूसरा बोल्ट टाइट करते हैं, जिसकी वजह से लीकेज की परेशानी आ जाती है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है।
आपको सबसे पहले सेंटर वाला बोल्ट टाइट करना है, जो 10 नंबर का बोल्ट होता है। अभी बोल्ट टाइट करने के बाद आपको जितने भी इसके 4 बोल्ट होते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये सारे बोल्ट आपको क्रॉस बाय क्रॉस टाइट करने हैं। और टाइट भी क्या करने हैं आपको, सबसे पहले तो बोल्टों को पूरा सही तरीके से फंसा लेना है अपने हाथ से, सिंपल सिंगल हैंड से, मतलब एकदम हल्की सी टॉर्क लगाकर। और जब आपको लगे कि हाँ सारे बोल्टों में हल्की सी टॉर्क लग गई, उसके बाद आपको क्रॉस बाय क्रॉस फुल टाइट करने हैं बोल्ट। एक बार में एक बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना है, क्रॉस बाय क्रॉस करके फुल टाइट आपको बोल्ट करने हैं, जिससे आपके लीकेज की परेशानी परमानेंट सॉल्व हो जाएगी, अगर वो आ भी रही है तो। वैसे तो लीकेज की परेशानी इसमें नहीं थी और नहीं अभी आएगी, क्योंकि हम सही तरीके से इसको कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो चलो कहानी हमारी सॉल्व हो गई। अब बात आती है आगे की, हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे जो वॉल्व क्लियरेंस थे वो तो बिल्कुल सही हैं। अब हम क्या करेंगे, तो भाई मैंने क्या किया, इसकी थ्रॉटल बॉडी को चेक किया। अब थ्रॉटल बॉडी को चेक करने के लिए पहले मैंने 2-3 चीजें मन में सोची कि यार थ्रॉटल बॉडी में समस्या हो सकती है नहीं हो सकती। फिर मेरे मन में थॉट आया कि भाई अगर गाड़ी घुट रही होगी, मिसिंग करेगी और ओवर हीट करेगी गाड़ी, और साथ में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, या तो थ्रॉटल बॉडी में गंदगी होती है, या फिर टैपेट की साइटिंग सही नहीं होती, टैपेट टाइट वगैरह होते हैं, या फिर सिम जो है उनकी आउट हो जाती है, या फिर बहुत सी ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से दिक्कत आ सकती है। अब इसी रीजन को समझने से पहले मैंने थ्रॉटल बॉडी को नहीं छेड़ा, मैंने टैपेट को छेड़ा। अब यहाँ से मैं क्लियर हो गया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रॉटल बॉडी को बाहर निकाल रहा हूँ। अब जहां तक मेरे को लगता है मेरा जो शक है ना वो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी बहुत ही ज्यादा गंदी थी, मतलब इतनी गंदी थी कि मैं आपको दिखाता हूँ और दिखा के फिर बताता हूँ आपको, ताकि आपके मन में एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जो चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे ही थ्रॉटल बॉडी निकली, हमने देखा भैया कितनी ज्यादा गंदगी है इसके अंदर। ये देखिए, ये थ्रॉटल बॉडी भी फर्स्ट टाइम क्लीन हो रही है, मतलब समझोगे आप इस थ्रॉटल बॉडी को हमने कैसे समझा कि फर्स्ट टाइम खोली है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको बहुत ही ज्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले आप ये देखो कि इसमें डस्ट कितना है। इस थ्रॉटल बॉडी में सेंसर होते हैं सारे, उन सेंसरों का ऊपर का पॉइंट होता है, उस पॉइंट के अगर भी आपकी बात की जाए तो अगर उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे तो ये सेंसर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो इसमें आएगी, सबसे पहले वो आएगी पिकअप की और गाड़ी घुटने की, और मिसिंग की हो सकता है, लॉन्ग स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें आरपीएम फ्लक्चुएशन में भी आपको देखने को मिले, तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनकी सबसे रिलेटेड होती है थ्रॉटल बॉडी, क्योंकि पहले की जो गाड़ियां होती थी उसमें होते थे कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर तो इस गाड़ी में आ नहीं रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं थ्रॉटल बॉडी। अब यहाँ पे पहली बार क्यों खुली है, इसको मैंने कैसे समझा, इसमें डेट डाल रखी है, देखो देख रहा हूँ, ये डेट मार्कर से डली हुई है। अगर ये थ्रॉटल बॉडी पहले क्लीन हुई होती, कंपनी ने करी होती, तो ये जो डेट डाल रखी है ना मार्कर से, ये डेट नहीं होती, इसमें मिट जाती। क्योंकि जब भी थ्रॉटल बॉडी क्लीन की जाती है तो क्लीन करने के बाद WD-40 या जो भी स्प्रे यूज होता है, उसके बाद वो जो डेट डली होती है मार्कर से, वो मिट जाती है, उसके बाद कोई डेट नहीं डाली जाती है। अब यहाँ पे एक बात और आ रही है, अगर कंपनी में थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रही है तो वहां पे बिल भी होता है, पर कंपनी से जब मैंने देखा कि भाई इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन ही नहीं हुई है, कंपनी के साथ की है, तो इसीलिए डेट उसमें डाल रखी है। बट हमने इसकी थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करने के लिए पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, और थ्रॉटल बॉडी बाहर निकालने के बाद हमने थ्रॉटल बॉडी को पूरा तरीके से खोल खाल के क्लीन करने की कोशिश करी। यहाँ पे हम किस तरीके से कर रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो थ्रॉटल बॉडी लेनी है और एक ट्रे लेनी है और एक लेना है ब्रुश, कॉलगेट वाला ब्रुश लेना। भाई किस तरीके से देखो, थ्रॉटल बॉडी को कॉलगेट वाले ब्रुश से आप इस तरीके से साफ कर सकते हो, आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे यार क्या स्वाद मिल रहा है भाई थ्रॉटल बॉडी साफ करने का। अब ये जो स्वाद मिलता है ना सिर्फ और सिर्फ कॉलगेट वाले ब्रश से ही मिलता है। यहाँ पर आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है हमारी थ्रॉटल बॉडी के ऊपर पेट्रोल का नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। मैं मानता हूँ पेट्रोल की सप्लाई इसमें जाती है, बट थ्रॉटल बॉडी के ऊपर सेंसर लगे होते हैं और वो होते हैं प्लास्टिक के सेंसर। अगर वहां पर पेट्रोल जाएगा तो उससे सेंसर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही वो जो कपलर होते हैं ना सेंसर के कपलर, वो लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कपलर के अंदर रिंग लगी होती है रबड़ की एक। अब वो रबड़ की रिंग में अगर कॉमन सी बात है, अगर रबड़ में पेट्रोल जाएगा तो भैया सीधी सी बात है आपकी पेट्रोल की वजह से रबड़ बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी गाड़ी में वो लूजनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कपलर में लूजनेस की वजह प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इससे आपको होगा क्या, इससे आपकी गाड़ी में वही सेम दिक्कत बढ़ जाएगी ना कि कम होगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्रॉटल बॉडी को जब भी साफ करो भैया पेट्रोल से साफ मत करो, सिर्फ और सिर्फ WD-40 से साफ कर लो, या फिर आप इसका प्रॉपर स्प्रे भी ले सकते हो। आपको प्रॉपर स्प्रे मार्केट में मिल जाएगा, उस पर लिखा होता है थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग स्प्रे, अगर वो भी ले सकते हो आप, उससे भी आपकी थ्रॉटल बॉडी साफ हो जाती है। बट मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा आपको कि आप WD-40 का इस्तेमाल करो। बाकी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि थ्रॉटल बॉडी साफ करने के लिए WD-40 स्प्रे सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पे बात आती है और चीज़ों की। अब जैसे मान लो मैंने WD-40 स्प्रे इस पे लगाया और सही तरीके से रगड़ करके चमका दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूंगा यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए। अब देखो 10-15 मिनट बाद मैंने इसको देखा, ये देखो ये पूरा एकदम क्लीन हो चुका है 10-15 मिनट बाद। देखो अब यहाँ पे क्या करूँगा, पूरा क्लीन होने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको पूरा तरीके से एयर वगैरह का इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पे एयर का इस्तेमाल करने के बाद ये गंदगी जो होती है ना, सारी गंदगी वो उड़ जाएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा अगर मैं मैकेनिक के पास गया और मैकेनिक के पास एयर गन नहीं हुई तो भैया बता देता हूँ, अगर एयर गन वगैरह नहीं होती है उसके पास तो कोशिश करना उससे थ्रॉटल बॉडी साफ ना कराओ, किसी और जगह जाओ जहाँ पे एयर गन का इस्तेमाल है, क्योंकि एयर गन थ्रॉटल बॉडी को अच्छे से क्लीन कर देती है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, अगर आप एयर किसी भी प्रकार से थ्रॉटल बॉडी के सेंसर में यूज़ कर रहे हो
तो जो भी केमिकल है, कोने कोने में केमिकल है, वो एयर से अच्छे तरीके से निकल जाता है। और सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पे ये आता है कि अगर आप कपड़ा मार के उसे सुखाने की कोशिश कर रहे हो या उंगली डाल डाल के इधर उसे साफ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुझे भी नहीं मिलती है, अगर मेरे पास एयर गन वगैरह तो नहीं होती है तो प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क करता है, तो मैं ये काम नहीं पकड़ता हूँ, मैं सीधा मना करता हूँ। मैं भैया अभी मेरा कंप्रेसर वगैरह खराब है, तो अभी आप इस चीज़ को बाद में करा लेना। तो ऐसा वैसा होता नहीं है। मैं अपनी सारी मशीनें वर्कशॉप की जितनी भी है मेंटेनेंस रखता हूँ और समस्या आने से पहले उसे सुधार लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी कंप्लीट थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर दिया हमने। पहले देख रहे थे इसके अंदर एक निशान लगा हुआ था जिसमें बोलते हैं डेट डली हुई थी, डेट। हाँ भाई, इस डेट की थ्रॉटल बॉडी है। अब वो डेट मिट चुकी है क्योंकि भाई हमने इसको WD-40 से क्लीन किया और वो जितनी भी डेट वेट के कलर थे वो सारे क्लीन हो चुके हैं। उसके अलावा भाई एक बहुत बड़ा लॉजिक, ये थ्रॉटल बॉडी कितनी ज़्यादा चमकदार लग रही है भाई साहब, मोरी मैया कितनी ज़्यादा चमकदार लग रही है। अब सोचो जब इतनी ज़्यादा चमकदार, आपने नोटिस किया है पहले के टाइम पे जो गाड़ियाँ होती थी उनका कार्बोरेटर साफ़ कराते थे, काफ़ी सारे लोग जो थे मैकेनिक से कार्बोरेटर साफ़ कराते थे। क्यों कराते थे कार्बोरेटर साफ़? ताकि गाड़ी के कार्बोरेटर में से गंदगी निकल जाए और सही तरीके से माइलेज वगैरह अच्छा मिले, स्टार्टिंग अच्छी मिले, एवरेज अच्छा मिले। यही दो पैटर्न होते थे। तो थ्रॉटल बॉडी का भी यही फंडा होता है। अगर आप थ्रॉटल बॉडी को अच्छे तरीके से क्लीन कर रहे हो तो सही तरीके से उसकी माइलेज आएगी और अच्छे तरीके से सेंसर वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई है और हमने इसके अंदर फिट कर दी है। अभी राइट नाउ सारे कपलर वगैरह लगा दिए हमने। कपलर लगाने से पहले हमने उसके अंदर WD-40 लगाया है और WD-40 के अलावा हमने उसमें एयर गन का इस्तेमाल किया है। इस 250 सीसी में एक्सेलरेटर केबल 2 दे रखी है। इसके अंदर ये बना हुआ है 2 का मुट्ठा बना हुआ है और यहाँ पे कंपनी ने इसके अंदर एक ही एक्सेलरेटर केबल दे रखी है। तो ये थोड़ा सा मुझे अनलॉजिकल लगा कि भाई 2 केबल का जब इसमें सिस्टम दे रखा है तो एक एक्सेलरेटर केबल क्यों दी गई है, और 250 सीसी की गाड़ी में एक एक्सेलरेटर केबल क्यों दी गई, ये चीज़ और लगी। जब रेसिंग स्पोर्ट की गाड़ी है ये, भाई रेसिंग स्पोर्ट सेगमेंट में आती है। बाकी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इस गाड़ी को लेकर दूँ तो भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाड़ी। पल्सर 250 सीसी की सीरीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर पल्सर 220 की बात की जाए तो 220 सीसी जो पल्सर थी ना, वो एक लव था, प्यार था, मोहब्बत थी, वो बहुत बढ़िया गहरी मोहब्बत जिसे कहते हैं। पर जब ये इन्होंने हक दिया ना, पल्सर 220 के अलावा 250 बना दिया और क्या बोलते हैं RS 200 बना दिया, तो भैया मेरे को ऐसा लगा यार ये क्या ही मजाक कर रहे हैं, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा गाड़ी में बिल्कुल भी। बाकी ले दे के बाद मैं एंड पे यही आता हूँ, हमारा काम रिपेयरिंग का है और हम तरीके से काम करते हैं रिपेयरिंग का। हमने इसको गाड़ी को कर दिया सेट, मक्खन मलाई। गाड़ी के अंदर एक अलग ही बूस्ट आ रहा है और वो बूस्ट जो आ रहा है वो आपको भी सुनना चाहिए। तो जल्दी फटाफट देखिए, सुनाता हूँ आपको मैं स्टार्ट करके बूस्ट। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही मेरा वीडियो मतलब वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है।